नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते वीडियो। आज हम बात करेंगे ईरान और सऊदी अरब के रिलेशंस के बारे में कि आखिर उन दोनों के बीच में क्या हुआ, और अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी अभी यूएई विज़िट किया उसके बारे में बात करते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पहली चीज़ जो है, ईरान और सऊदी अरब आज की जो रिश्ते हैं वो इस समय जो इतने ज़्यादा ख़राब है वो पहले इतने ज़्यादा ख़राब नहीं थे। और बात किया जाए ईरान और सऊदी अरब के बीच में, तो जो रिलीजियस जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। रिलीजियस माइंडसेट, जैसे कि हम बात करते हैं शिया और सुन्नी की। रिलीजियस माइंडसेट में शिया और सुन्नी बहुत बड़ा एक विभाग है, और साथ ही साथ इस्लाम में शिया और सुन्नी की वजह से ही ईरान और सऊदी अरब आमने सामने हमें खड़े नज़र आते हैं। साथ ही साथ ईरान और सऊदी अरब एक ताकत की और वर्चस्व की लड़ाई है। साथ ही साथ साथियों, ये एक समझने की चीज़ है कि दोनों क्यों लड़ना चाहते हैं वर्चस्व की लड़ाई। वर्चस्व की लड़ाई इसलिए लड़ना चाहते हैं कि दोनों का एक जोग्राफिकल लोकेशन जो है वो बहुत मेन है। जोग्राफिकल लोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मेन है। और साथ ही साथ सऊदी अरब को माना जाता है कि वो इस्लामिक कंट्रीज़ का सबसे बड़ा जो है वो सेंटर है। इस्लामिक कंट्रीज़ में सबसे बड़ा सेंटर है। पहले ऑटोमन एम्पायर में तुर्की हुआ करता था, अब सऊदी अरब है। अपने हज यात्रा की वजह से वो ज़्यादा मेन है इस्लामिक कंट्रीज़ में। चाहे ओआईसी हो, चाहे जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ के जितने भी हमारे ग्रुप्स हो जाए, तो उसमें सऊदी अरब सबसे मेन है। तो इसी चीज़ को चैलेंज कौन करता है? ईरान। ईरान जो है वो चैलेंज इस लेवल पर करता है, सैन्य लेवल पर भी करता है। और सैन्य में ईरान के पास बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है, जैसे कि उसके पास है हूती विद्रोही जो है वो यमन में है, और हूती विद्रोही जो हैं वो ईरान का साथ देते हैं। कैसे साथ देते हैं? जो ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ सऊदी अरब को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। काफ़ी मीडिया रिपोर्ट से यही आई कि शायद सऊदी अरब यूएस के जो कॉन्टेस्ट यूएस के साथ मिलके वो इसको जल्दी कंट्रोल में लेगा, ऐसा कुछ आया था। और ईरान जो है उसके साथ यूएस के रिलेशन बिल्कुल अच्छे नहीं है, चाहे वो न्यूक्लियर डील हो, वो तो अभी तक हो नहीं पाया है। और डोनाल्ड ट्रंप के सरकार पे ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे थे, जो अभी बिल्कुल भी अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाइडेन जो है वो चाइना को इग्नोर तो कर रहे हैं, पर वो ईरान को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे हैं। ईरान को बहुत ज़्यादा उसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है उसके वजह से बहुत ज़्यादा उसके प्रॉब्लम आ रही है। और साथ ही साथ ईरान के बारे में एक जो बहुत पॉपुलर चीज़ है वो मैं बताना चाहता हूँ। जो दोस्तों, ईरान जो है ना वो इस्लामिक क्रांति के बाद बहुत ज़्यादा ही ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जहाँ पर वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो है रिलीजियस लेवल पर ईरान बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है। अंदर जो इंटरनल चीज़ें वो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सऊदी अरब दुबई को अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर निवेश बहुत ज़्यादा है। और दुबई का अगर हम देखें तो वहाँ पर क्या है कि बाहर से जितनी चीज़ें आ रही हैं। और सऊदी अरब का एक और चीज़ नोटिस करना चाहती हूँ, सऊदी अरब सारे स्पोर्ट्स से लेकर सारे जितने भी इन्वेस्टमेंट है, और साथ ही साथ वो फ्यूचर को लेके चल रहा है। ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो बहुत कम कर रहा है। इस वजह से सऊदी अरब वो आगे निकल जाएगा, और ईरान जो है अपने इस इंटरनल चीज़ों पर ही रह जाएगा। काफ़ी एक्सपर्ट्स का कहना ये भी है कि ईरान जो है वो शायद बहुत जल्दी ही इंटरनल डिसबैलेंस हो जाए ईरान का, और ईरान में एक और ग्रह युद्ध छिड़ सकता है। तो हमने देखा सीरिया हो जाए, अफ़गानिस्तान हो जाए, जितने भी देश हैं जो इंटरनली जूझते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो सिविल वॉर हो जाए, चाहे वहाँ पर तख्ता पलट हो जाए, चाहे वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाए, तो इस वजह से ईरान और सऊदी अरब में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिस वजह से सऊदी अरब जीतता हुआ हर एक पक्ष में दिखाई देता है ईरान के खिलाफ। ईरान का एक और बड़ा मेजर चैलेंज है मिडिल ईस्ट में, वो है इसराइल बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसराइल कभी भी ईरान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसराइल के पक्ष में बड़े बड़े जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और अभी भी अगर हमास और इसराइल की लड़ाई देखें तो इसराइल के साथ जो है
वो बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज़ दिखाई देते हैं। और इसी वजह से ईरान को बहुत ज़्यादा टेंशन है, कहीं सऊदी अरब और इसराइल के रिलेशन सही ना हो जाए। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एक दिक्कत की बात है। और सऊदी अरब के बारे में क्या कहेंगे, सऊदी अरब के रिलेशन हमारे साथ भी बहुत अच्छे हो चुके हैं। और जब से सुलेमानी करके कुछ नाम था ईरान में, जब सुलेमानी की मौत हुई, आई थिंक रॉन्ग भी हो सकता है उसका, उनका नाम जो है थोड़ा मैं मिस कर रहा हूँ, ये हाँ सुलेमानी का जब से मौत हुआ है, तब से इसराइल का जो ईरान के साथ जो रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इवन पाकिस्तान और ईरान ऐसे हैं जो इसराइल को पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और बाकी जो जॉर्डन हो गया, कतर हो गए, तुर्की हो गए, जितने भी अरब मुल्क हैं वो ईरान के साथ अच्छे रिश्ते इसराइल के साथ अच्छे रिश्ते मेंटेन कर रहे हैं। तो साथियों, आपका इसमें क्या कहना है दोनों देशों के जो रिश्ते हैं? वैसे अगर डिटेल वीडियो बनाया जाए तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ईरान और सऊदी अरब के रिलेशन जो है। और साथ ही साथ एक और चीज़ पूछना, मतलब हिजबुल्ला भी एक ऐसा है, एक ग्रुप है जहाँ जो ईरान को ताकतवर पहुँचाता है, जो इसराइल को सामने खड़ा रहता है लड़ाई के वक्त। और इसराइल का भी उससे काफ़ी इसी वजह से ईरान के साथ काफ़ी ख़राब रिश्ते हैं हिजबुल्ला की वजह से। तो आपका इस पर क्या राय है ज़रूर बताना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चाहिए।